हाँ जी देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। 3 + 2 i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 i sin थीटा। ठीक है, अब ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमने क्या है, इसको सिंप्लीफाई। तो नीचे बन गया 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा एंड ऊपर बन गया ए स्क्वायर 3 + 3 to the 6 i sin theta +2 i sin theta and 2 i into 2 i -4, तो -4 sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, रियल पार्ट जा रहा है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा शुड बी 0। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड sin थीटा इज इक्वल टू ±√3/2। हाँ जी, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमें ये देखना -π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, कौन कौन से इसके सोल्यूशन और सारे सोल्यूशंस का सम बताना है। तो ये बन गया -π/2 से पाई के बीच का साइन का ग्राफ। अब इसके बीच में √3/2 कब होता है? एक आएगा 60 डिग्री एंड एक आएगा 120 डिग्री। ठीक है, -√3/2 कब होता है? -30 डिग्री, -60 डिग्री। तो -π/3, तो सबका सम आ गया 2π/3। ठीक है, यस सर। राइट। और बोलो। सर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज ओके। तो z जो दे रखा है हमें, दैट इज √3 + i/2, राइट? सॉरी। अच्छा देखो, इसको मैं √3 को ये लिख सकता हूं, √3 एक नेगेटिव लगाया एंड साथ में आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो √3 को लिखा माइनस आइटा स्क्वायर √3। तो ये मेरा बन गया -√3 आइटा स्क्वायर प्लस i/2। अब मैंने आइटा कॉमन लिया तो बन गया 1 -√3 i/2। ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट। मैं इसको एक्चुअली में ओमेगा की टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ओमेगा के अंदर भी माइनस होता है ना। तो माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेके क्या बना? माइनस आइटा। तो -1 + √3 i/2। ये समझे? यस सर। अब ये बन गया ओमेगा। यस सर। तो ये बन गया माइनस आइटा ओमेगा। तो जो z है तुम्हारा वो माइनस आइटा ओमेगा है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 1 + आइटा z की पावर 5 एंड आइटा z की पावर 8 की, एंड फिर इसकी पावर 9 करना है। पहले इसकी देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जहां जहां पे z आ रहा है वहां पे माइनस आइटा ओमेगा रख दो। तो 1 आइटा इंटू माइनस आइटा दैट इज +1, तो ये प्लस ओमेगा बन गया। z की पावर 5, तो इसकी पावर 5 जाएगा माइनस आइटा ओमेगा की पावर 5 दैट इज -1 की पावर 5 -1। आइटा की पावर 5 होता है आइटा एंड ओमेगा की पावर 5 होता है ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस आइटा ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस आइटा एज इट इज z की पावर 8। अब इसकी पावर 8 करेंगे तो -1 की पावर 8 +1 आइटा की पावर 8 दैट इज अगेन +1 ओमेगा की पावर 8 दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो आइटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आइटा ओमेगा स्क्वायर प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर कटा तो ये कट गया, तो बचा 1 + ओमेगा की पावर 9। अब देखो, हमारा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो 1 + ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 दैट इज -1 की पावर 9 माइनस ओमेगा की पावर 18, राइट? तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल वो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1। क्लियर हुआ? सर वो ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा? अरे
3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ना, 3 के बाद जैसे आइटा 4 के बाद रिपीट करता है, ओमेगा की पावर 3 यस 1 सर, होता है, यस सर, तो हाँ 3 जी, के हाँ बाद रिपीट करेगा, है ना, तो जी, यस ओमेगा सर। की पावर 6 1 हो जाएगा, तो बचा ओमेगा स्क्वायर। और बोलो। सर 11। राइट, 11th। देखो 11 में क्या है कि वो बोल रहा है कि एस जो है दैट इज दिस सेट अल्फा प्लस आइटा ओवर अल्फा माइनस आइटा, ठीक है, एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, देन एस लाइज ऑन, मतलब इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये किसके ऊपर लाई करेगा, तो दैट इज लेट्स से दैट इज एक्स प्लस आइटा वाई, अब दैट इज अल्फा प्लस आइटा बाय अल्फा माइनस आइटा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया अल्फा माइनस अल्फा प्लस आइटा बाय अल्फा प्लस आइटा, तो ये बन गया मेरा अल्फा प्लस आइटा का स्क्वायर divided by alpha square plus 1, so that is alpha square minus 1 plus 2 alpha iota divided by alpha square plus 1 divided by alpha square plus 1, so my real number real part x is equal to alpha square minus 1 by alpha square plus 1 and imaginary part that is equal to 2 alpha by alpha square plus 1, ये समझे भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई का वो निकालना है ना लोकस, तो दैट मीन हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे हमें सोचना कि अल्फा को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, राइट, तो मैंने किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर मैंने किया वाई स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब मैंने इन दोनों को कर दिया ऐड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार उससे भी ज्यादा सिंपल तरीका था, चलो पहले ये देख लो, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, नीचे आ गया दोनों का अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, अब देखो इधर को ओ स्क्वायर ओपन करके जो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आएगा वो प्लस अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर के साथ मिलकर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। एंड अल्फा की पावर 4 और 1 के साथ मिलके वो एक्चुअल में ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो कट के आ जाएगा 1, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ गया, तो मतलब ये किसके ऊपर लाई करता है, सर्कल के ऊपर, यस सर। राइट। अब इसी को पकड़ो, एक्चुअली में और सिंपल तरीका इसको लाने का, इसी के ऊपर दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो x प्लस आइटा वाई का मॉड क्या जाएगा, अल्फा प्लस आइटा का मॉड बाय अल्फा माइनस आइटा का मॉड, तो इधर क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू, इधर ऊपर क्या आ गया, अल्फा स्क्र प्लस 1 अंडर द रूट, नीचे क्या आ गया, अल्फा स्क्र प्लस 1 अंडर द रूट, तो कट के आ गया 1, स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1, तो अपने आप यहां से भी शॉर्टकट में आ गया, ठीक है, तो यस, यस सर। इन दैट केस एस लाइज ओवर अ सर्कल। नेक्स्ट डाउट, सर 12th। 12th, okay, if complex number omega is this and z mod is less than 1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा या रियल पार्ट ऑफ ओमेगा के ऊपर हमें कमेंट करना है, ठीक है, ओके।
ये बन गया 5 माइनस 5z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। ठीक है, 5 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5 को इधर लाके 5 ओमेगा माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू z कॉमन लिया तो 3 माइनस प्लस 5 ओमेगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई 5 टाइम्स ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 ओमेगा। अब z का मोड अगर 1 है तो इसका मोड किया तो दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, 5 बाहर आ गया, तो ये 5 को अंदर ही रखो, 5 ओमेगा माइनस 5 का मोड इज लेस देन 3 प्लस 5 ओमेगा का मोड। ठीक है ना, मोड ऊपर नीचे अलग हो गया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव चीज से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो z मोड का स्क्वायर होता है वो z इंटू जेड कंजुगेट होता है। ठीक है, तो हमने क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है स्केयरिंग कर दी एंड स्केयरिंग करके इसको लिखा 5 ओमेगा माइनस 5 इंटू 5 ओमेगा माइनस 5 का कंजुगेट लेस देन 3 प्लस 3 ओमेगा इंटू 3 प्लस 3 ओमेगा का कंजुगेट। तो कंजुगेट यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा और 5 तो रियल नंबर है उसका कंजुगेट वही रहेगा, इधर आ जाएगा ओमेगा का कंजुगेट एंड सिमिलरली इधर आ जाएगा ओमेगा का कंजुगेट। अब देखो 5 ओमेगा इंटू 5 ओमेगा कंजुगेट 25 ओमेगा इंटू ओमेगा कंजुगेट दिस इंटू दिस, तो माइनस 25 ओमेगा दिस इंटू दिस, तो माइनस 25 ओमेगा कंजुगेट एंड प्लस 25 लेस देन 3 3 द 9, सॉरी ये 5 था। ठीक है, 3 3 द 9, ये आ गया 15 ओमेगा कंजुगेट, ये इससे 15 ओमेगा एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 25 ओमेगा ओमेगा कंजुगेट, तो 25 ओमेगा ओमेगा कंजुगेट कटा। ठीक है, इनफैक्ट ये माइनस 25 ओमेगा उधर ले जाओ एंड ये माइनस 25 ओमेगा कंजुगेट भी उधर ले जाओ, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 40 ओमेगा प्लस ओमेगा कंजुगेट एंड ये 9 इधर ले आओ तो ये आ गया 16 ऐसे, तो 40 नीचे आ गया, 8 पे कटा 2, 8 पे कटा 5। ठीक है, अच्छा अब ओमेगा देखो, अगर x प्लस आइटा वाई है तो ओमेगा कंजुगेट होगा x माइनस आइटा वाई, तो दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा 2x, यानी कि ये जो चीज लिखी है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा लिख रखा है दैट इज x, x तो ओमेगा का रियल पार्ट है ना, दैट इज ग्रेटर देन 2/5, तो 2 2 कटा, तो ये मैं बोल सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/5 या फिर 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डी आंसर आ गया। Yes, sir. राइट, और बोलो So 13th. 13th। if z and omega are two complex numbers such that z into omega का mod is 1 and argument of z minus argument of ओमेगा या w बोल लो दैट इज π/2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो z का मॉड इंटू ओमेगा का मॉड इज 1। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब देखो मान लो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा है थीटा। ठीक है, ये आ गया ओमेगा एंड इसका मोड ले लो आर, तो ये इधर जाएगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा
पाई/2 प्लस थीटा, यानी कि इधर से 90 डिग्री ऐड कर दो, 90 डिग्री ऐड कर दिया तो टोटल एंगल बन गया 90 प्लस थीटा। तो ये आर्गुमेंट आएगा जेड का। तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो बन गया मेरा 90 प्लस थीटा, एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो बन गया थीटा। ठीक है। अब अगर ओमेगा का आर्गुमेंट जो मॉडुलस है वो आर है, तो इधर आर पुट किया तो जेड का मॉडुलस आ जाएगा 1/r। ठीक है, तो जेड का मॉडुलस आ गया 1/r, एंड ओमेगा का मॉडुलस आ गया आर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि इन दिस केस ओमेगा क्या जाएगा, आर सिस थीटा, एंड जेड क्या जाएगा 1/r। ठीक है, सिस 90 प्लस थीटा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब सारी ऑप्शंस में देखो जेड का कंजुगेट यूज किया गया है, ओमेगा का कंजुगेट यूज किया है। तो अब अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा का कंजुगेट क्या जाएगा, ओमेगा का कंजुगेट हो जाएगा एग्जैक्टली नीचे माइनस थीटा एंगल। तो यानी कि आर सिक्स माइनस थीटा, एंड इसका कंजुगेट हो जाएगा इधर, राइट। तो एंगल हो जाएगा नीचे की तरफ -90 माइनस थीटा, मतलब माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो यानी कि z का कंजुगेट हो जाएगा 1/r सिक्स माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको मैच करके देखना, और कुछ नहीं। हमें निकालना दो चीजें, एक है z इंटू ओमेगा का बार, एक है z बार इंटू ओमेगा। तो z इंटू ओमेगा का बार एंड z बार इंटू ओमेगा। तो देखो z इंटू ओमेगा बार, तो दिस इंटू दिस, तो आर आर कटा 690 प्लस थीटा इंटू 6 माइनस थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो जाएगा 6 माइनस थीटा प्लस थीटा कट के 690 आ गया, और 690 तो मेरा आइटा होता है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज दिस। और अगर मैं इसको देखूं z कंजुगेट, तो z कंजुगेट जा रहा है 1/r 6 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो आर आर कटेगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस 90 माइनस थीटा इंटू 6 थीटा। तो अगेन एंगल ऐड होकर थीटा थीटा कटेगा तो आ जाएगा 6 माइनस 90, दैट इज माइनस आइटा। तो ये माइनस आइटा, तो या तो ये करेक्ट ऑप्शन है या तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये समझे? यस सर। राइट। अब ए ऑप्शन देखो, z कंजुगेट इंटू ओमेगा आइटा दे रखा है, बिल्कुल गलत। z कंजुगेट इंटू ओमेगा माइनस आइटा दे रखा है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, यस सर। राइट। और बोलो। सर 18th। 18th तो z का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हमें बतानी है z प्लस हाफ का मॉड की। तो z माइनस ऑफ माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि ये है z का डिस्टेंस माइनस हाफ से। अब देखो ध्यान से इधर 1 2 1 2 1 2 1 2, तो z का डिस्टेंस 2 से बड़ा बड़ा है, तो मतलब ये बाकी सारा का सारा आ जाएगा बाहर वाला, है ना, 2 रेडियस के बाहर वाला। अब ये सारे के सारे z है। अब इन सारे के सारे z का यहां से माइनस हाफ से मिनिमम वैल्यू बतानी है, वो तो भैया ये होगी, दैट इज 3/2। ये समझ आ रहा है? यस सर। राइट। अब ऑप्शन मैच कर लो, वो किसके अंदर लाई कर रहा है ना। 1 to 2 के बीच में, लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, बी आंसर। और बोलो। सर 20। 20th में एक इक्वेशन दे रखी है, एंड उस इक्वेशन का वो सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है ना। और वो सोल्यूशन जो है वो बोल रहा है कि वो बना रहा है एक रेक्टेंगल, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा वो ये पूछ रहा है फाइनली। ठीक है, ओके।
देखो ठीक है, z इंटू जेड कंजुगेट की पावर 3 प्लस z कंजुगेट इंटू जेड की पावर 3 दैट इज 350। ठीक है, अब देखो जरा, z इंटू जेड कंजुगेट एंड z कंजुगेट का स्क्वायर अलग कर दिया, z इंटू जेड कंजुगेट एंड z का स्क्वायर अलग कर दिया, दैट इज 350। तो यहां पे z इंटू जेड कंजुगेट z मोड का स्क्वायर एंड बचा z कंजुगेट का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब z मोड का स्क्वायर जो होता है, राइट, z मोड का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चीज है तो z कंजुगेट का स्क्वायर दैट इज x माइनस आइटा y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस 2 आइटा xy एंड z का स्क्वायर वो आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आइटा xy। तो 2 आइटा xy कटेगा इन दोनों को ऐड करके, तो इसका ट्वाइस आ जाएगा, राइट। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, दैट इज 350। तो ये कटा तो आ गया 175, राइट। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्स एंड वाई दोनों के दोनों इंटीजर है, तो इसकी हमने इंटीग्रल फैक्टराइजेशन की तो वो आ गया 7 इंटू 25, राइट। अब 25 बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंपेरिजन से आ गया 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया 7, दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सिमिलरली x स्क्वायर की वैल्यू 16 इधर पुट की तो x स्क्वायर इधर जाके y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो y इज प्लस माइनस 3, सॉरी ये इधर प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, 4 प्लस 3 आइटा 4 माइनस 3 आइटा माइनस 4 प्लस 3 आइटा माइनस 4 माइनस 3 आइटा, चार कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए इनको यूज करके। क्लियर हुआ Yes, ऑनलाइन? sir. अब क्या जाएगा ये 4 प्लस 3 आइटा माइनस 4 प्लस 3 आइटा माइनस 4 माइनस 3 आइटा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 आइटा, तो ये बनेगा रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का एरिया, अब देखो ये 4 है ये 4 है तो ये आ गया 8, ये 3 है ये 3 है तो आ गया 6, तो 8 6 दा 48, तो 48 इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, राइट। Yes, sir. और बोलो, So 21. 21। z का मोड इज 1, ठीक है, एंड z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z बाय 1 माइनस z स्क्वायर लाइज ऑन। ठीक है, तो देखो z का मोड अगर 1 है तो z यूनिट सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो मैंने एट एन एंगल थीटा ले लिया तो ये क्या चला जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो z आ गया मेरा सिस थीटा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया सिस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिस थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज सिस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिस, पावर नीचे आ जाती है तो 2 थीटा, राइट। अब देखो तो बन गया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस आइटा साइन 2 थीटा, तो ये बन गया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आइटा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉमन, ये बना cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आइटा cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, ये जो
साइन थीटा है। ओके, ओके सॉरी, यहाँ पे एक माइनस था, ठीक है ना, ये माइनस आना है, ये गलती कर दी, ये माइनस आना है, ठीक है, ये माइनस था तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो साइन थीटा है ये वाला, इसको लिखा मैंने माइनस एंड आइटा स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आइटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने माइनस एंड साथ में लिखा आइटा स्क्वायर और माइनस इसका आइटा ये। अब देखो दोनों में से माइनस आइटा कॉमन, तो माइनस आइटा कॉमन तो माइनस भी गया, आइटा भी गया, इधर से माइनस गया एंड आइटा गया। अब देखो ऊपर नीचे कोस थीटा प्लस आइटा sin थीटा कटा, तो ये बन गया 1 बाय माइनस 2 आइटा sin थीटा। अब आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आइटा स्क्वायर नीचे -1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आइटा बाय 2 sin थीटा, दैट इज माय दिस पूरा का पूरा, दैट इज x प्लस आइटा y। अब दिस इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, राइट। तो इसका डी आंसर आ गया, दैट मींस इट विल लाई ऑन दी y एक्सिस। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, और बोलो। 23. हाँ जी, 23. 23। आ जाओ। ट्वेंटी थर्ड, देखो क्या बोल रहा है वो, z1 का मॉड इज इक्वल टू 1, z2 का मॉड इज इक्वल टू 1, z3 का मॉड दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो हमें z1 प्लस z2 प्लस z3 के मॉड की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायरिंग किया तो z1 के मॉड का स्क्वायर इज 1, तो दैट इज z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। सिमिलरली 1 इज इक्वल टू z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट एंड 1 इज इक्वल टू z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट, सेम प्रोसेस से। अब ये जो 1 है, इस 1 को लिखा मैंने z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, इसको लिखा z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट एंड इस 1 को लिखा z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखो z1 z1 कटा, z2 z2 कटा, z3 z3 कटा, तो मेरे पास आ गया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट का मॉड इज 1। अब कंजुगेट ओवरऑल इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंजुगेट क्या हो जाएगा, इकट्ठा। अब z कंजुगेट का मॉड और z का मॉड बराबर होता है, क्योंकि z अगर मेरा x प्लस आइटा y है तो z का मॉड जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और z कंजुगेट मेरा x माइनस आइटा y है तो z कंजुगेट का मॉड जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मोड और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बराबर होगा, मतलब कंजुगेट हटा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कंजुगेट हटा सकते हैं, तो कंजुगेट हटा दिया तो इस पूरी चीज की वैल्यू आ गई 1, हेंस द आंसर इज 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. और बोलो। सर हम वहाँ 1 by z1 प्लस 1 by z2 की जगह सीधा ही कॉन्जुगेट भी लिख सकते हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा भी लिख सकते थे। सर बस इतनी सी। ओके, हाँ जी, चलो आ जाओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंस सीरीज, ठीक है।
तो इसके अंदर कुछ जनरल टर्म्स हैं, ठीक है। तो nth टर्म को हम tn से या फिर an से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, उसको Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऑन टिल tn, या फिर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an, ठीक है। ये Sn आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसके अंदर एक चीज, अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब ये देखो कि Sn अगर n टर्म्स का सम है तो Sn माइनस वन क्या जाएगा, n माइनस वन टर्म्स का सम, यानी कि इसके पिछली वाली टर्म के बराबर तक, यहां तक का सम जाएगा। तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an माइनस वन, राइट। मतलब ये पूरी की पूरी चीज को मैं क्या पुट कर सकता हूं, Sn माइनस वन। तो मेरा क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस वन प्लस an। तो यहां से मेरे को an की वैल्यू क्या मिली, Sn माइनस Sn माइनस वन। तो याद रखना, चाहे एपी है, जीपी है, एचपी है, या कोई रैंडम सीरीज भी है, फर्क नहीं पड़ता, n टर्म्स का सम, n माइनस वन टर्म्स का सम का डिफरेंस करूंगा, हमेशा वो मेरे को nth टर्म देगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, मान लो Sn वो बोल रहा है कि n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, चलो थोड़ा सिंपल ही लेके जाते हैं, प्लस 2n, अज्यूम करो ये। तो मैंने Sn माइनस वन निकाला, वो आ गया n माइनस वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। तो मेरा इसी चीज का nth टर्म क्या आ जाएगा, दैट इज Sn माइनस Sn माइनस वन। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, राइट, ऐसे। तो देखो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन प्लस 2n माइनस टू, ब्रैकेट ओपन की, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो n स्क्वायर कटा, माइनस 2n प्लस 2n कटा, तो ये बना 2n प्लस वन। तो दैट विल बी दी nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज समेशन, ठीक है। तो समीशन ए एन का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगाई तो। और अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई है कि n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो मतलब ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an होगा। तो चाहे जो लगाई है उसके अकॉर्डिंगली चलो, नहीं लगाई तो 1 से लेके n तक रहेगा इनका, ठीक है। अब देखो समीशन n का मतलब हो गया कि n इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है, या सिंपली समीशन n, क्या मतलब हो गया, n की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो मतलब 1 2 3 4 4 टिल n। तो ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम आ गया, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस वन बाई टू, ठीक है। सिमिलरली समीशन n स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर करके हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, पहले n का। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। देन समीशन n क्यूब, इसका मतलब है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन टिल n क्यूब। तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस वन बाई टू, ये वाली चीज का स्क्वायर। तो इनको एज इट इज याद रखना, ये फॉर्मूला एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, समीशन कांस्टेंट, मतलब अब ये एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब अगर एन को 1 पुट किया तब भी सी है, सी 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 कितना n टाइम्स, तो ये आ जाएगा एन सी। मतलब इस सी के साथ सिंपली क्या लग जाएगा, n लग जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ समीशन, ठीक है। अब अगर मेरा ए आई प्लस बी आई के ऊपर समीशन लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर वेरिएबल है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये समीशन ए आई प्लस समीशन बी आई हो जाएगा। मतलब समीशन जो है
वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर अलग अलग हो जाता है। एक तो ये चीज, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ai के साथ, उसके ऊपर समीशन है, तो k बाहर आ जाएगा एंड समीशन ai हो जाएगा। ठीक है, इनका मैं एग्जांपल दूंगा फिर क्लियर होगा। ai मल्टीप्लाई बाय bi है, इसके ऊपर समीशन लगा हुआ है, तो समीशन ai इंटू समीशन bi बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कभी बराबर नहीं होता। ये समझे? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे अलग अलग नहीं होगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा एज इट इज। इनका एग्जांपल मैं करके देता हूं, पहले ही नोट करना। देखो, तो अगर मान लो किसी का nth टर्म है, ठीक है, 2n² प्लस 3n प्लस 4, ठीक है, तो उसका Sn क्या होगा? दैट इज समीशन an, राइट, a1 प्लस a2 प्लस a3, n टर्म्स का समी Sn होगा, तो दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ 2n² प्लस 3n प्लस 4। तो समीशन अलग अलग हो जाएगा, तो समीशन 2n², समीशन 3n, समीशन 4, तो 2 बाहर आ गया, समीशन n², 3 बाहर आ गया, समीशन n, एंड समीशन 4। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ n² का समीशन n² का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 इंटू समीशन n क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 एंड समीशन 4 क्या मतलब समीशन c, वो क्या हो जाता है cn, तो यहां पे आ जाएगा 4n। तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स जाएगा। इस तरीके से इन रूल्स को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, ये नोट कर लो। चले, ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है एपी, ठीक है। अब एपी के अंदर क्या आएगा, ठीक है, कि ऐसे टर्म्स जिनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब a1 a2 a3 a4 सोनटेल an-1 an, ये एपी में तब होंगे अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सारा का सारा क्या रहना चाहिए? सेम, यानी कि कांस्टेंट। तो a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2 should be equal to a4 minus a3 should be equal to an minus 1, that is equal to d। ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, राइट। तो अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है देन ओनली इट इज एपी। इन जनरल हम ये बोलते हैं कि an minus 1 अगर d आ रहा है तो यस वो हमारा एपी हो जाता है, ठीक है। मतलब d मतलब कांस्टेंट।
तो यस वो हमारा एपी हो जाएगा, एपी बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। देन सेकंड जनरल टर्म। तो जनरल टर्म एपी का क्या होता है, ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखो टर्म फ्रॉम एंड। अब एक चीज सोचो कि अगर इधर से इधर गया तो प्लस डी हो गया, इधर से इधर गया तो प्लस डी हो गया, इधर से इधर गया तो प्लस डी हो गया, इधर से इधर गया प्लस डी हो गया, है ना? प्लस डी होता जा रहा है, तभी डी बढ़ता जा रहा है, तभी जाके दिस माइनस दिस करूंगा डी आएगा। तो इधर से इधर जाऊंगा प्लस डी आ रहा है, तो इधर से पीछे की तरफ आऊंगा तो क्या आएगा, माइनस डी। मतलब इधर से इधर जाना है तो माइनस डी करना पड़ेगा, इधर से इधर आना है तो माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो 1 to n टर्म्स पे जाएंगे तो इट इज एपी विद a1 फर्स्ट टर्म एंड d एज कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर हुआ? और इधर से पीछे से आगे आएंगे तो ये भी क्या है, ये भी एपी है विद, अब ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, विद an एज फर्स्ट टर्म एंड माइनस d एज कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर हुआ? ठीक है, माइनस डी एस कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, देन नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि पीछे से अगर मेरे को kth टर्म चाहिए, राइट, पीछे से अगर मेरे को kth टर्म चाहिए तो वो इस एपी की kth टर्म होगी। तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, मतलब kth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज an प्लस पोजीशन माइनस वन के माइनस वन इंटू डी, डी क्या इसका, माइनस डी। तो ये बन जाएगा an माइनस के माइनस वन इंटू डी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आ जाएगी kth टर्म फ्रॉम एन। अब kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगी, a1 प्लस के माइनस वन इंटू डी, स्टार्टिंग से a1 प्लस के माइनस वन इंटू डी, राइट। ऐसे ही kth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगी, an माइनस के माइनस वन इंटू डी। तो दोनों का जब मैंने सम किया दैट इज kth टर्म फ्रॉम एंड प्लस kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या आ जाएगा, ये कटेगा तो a1 प्लस an, तो a1 प्लस an आ जाएगा। मतलब इट इज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मतलब ये क्या चीज है, इधर से फर्स्ट टर्म लो, इधर से सेकंड टर्म लो, इधर से थर्ड टर्म, इधर से थर्ड टर्म, इधर से फिफ्थ टर्म, इधर से फिफ्थ टर्म, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। ये समझ में आया? पक्का? ये नोट करो पहले एपी के बारे में, शाबाश।